बीते दिन की तोड़फोड़ के बाद आज कंगना रनौत अपने दफ्तर पर पहुंची घर से निकलकर, और वहां पर उन्होंने लगभग 10 मिनट तक अपने दफ्तर में हुए नुकसान का जायजा लिया है। जिस तरह की तोड़फोड़ बीते दिन वहां पर बीएमसी ने की थी, उसका वीडियो तो वो लगातार ट्वीट कर रही थी, लेकिन वहां पर खुद जाकर देखना एक अलग बात होती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने वेव किया, इशारा साफ था। वो एक भारी मन जरूर था, लेकिन उन्हें एहसास था कि मीडिया लगातार उनके लिए कवरेज कर रहा है, ये रिपोर्टर्स वहां पर खड़े हैं, और उन्होंने उनको वेव किया। उसके बाद वो दफ्तर के अंदर गई, उन्होंने हर फ्लोर पर जाकर जायजा लिया है। तस्वीरें अपने आप बता रही हैं कि वो पूछ रही हैं, जान रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन किसी के लिए भी जिसने अपनी मेहनत के दम पर इस तरह से वहां पर मकाम हासिल किया हो, एक दफ्तर बनाया हो, उसको इस तरह से तोड़ देना, वो भी नियमों की अनदेखी करते हुए, एक नोटिस देना और उसके बाद फौरन इस तरह से तोड़ देना। ये अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब वो दफ्तर कहां, अब तो ये सिर्फ मलबा वहां पर बचा हुआ था। मतलब जिस तरह की जानकारी रिपोर्टर्स दे रहे हैं, क्रेन से बाहर में बुलडोजर से सब कुछ नोचा जा रहा था, अंदर में ड्रिलिंग मशीन से दीवार की सीमेंट तक गिराई जा रही थी, हथौड़े से सब कुछ तोड़ा जा रहा था, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछले दिन बीएमसी ने अंदर से पूरी तरह से इस दफ्तर को, आईनों को तोड़ा गया, फर्नीचर इधर उधर कर दिया गया, न जाने ये सब कैसे इलीगल हो गया। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उस वक्त की है जब अपने दफ्तर में कंगना रनौत पहुंची थी, और उन्होंने हर फ्लोर का जाकर, इससे पहले उनकी बहन रंगोली रनौत ने जायजा लिया था, इस बार कंगना खुद गई और उन्होंने पूरी जानकारी हासिल की। आपको बता दें, पैरेलली इसके साथ साथ कोर्ट में भी आज मामला गया था, जहां पर कंगना के वकील ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैंने तो कल आनंद फानन में जल्दी से ये याचिका डाली थी, क्योंकि यहाँ तो बीएमसी ने ठीक से मोहलत भी नहीं दी और सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से सीधे क्रेन लगाकर, बुलडोजर लगाकर वहां पर ढाने का काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में 22 तक उन्हें पूरा अपनी तरफ से जवाब तैयार करना है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने सिर्फ आज तक पर देखी, क्योंकि हर जगह पर हमारे सहयोगी मुस्तैद है, तैनात है, हर वक्त की पल की खबर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी वही दफ्तर से जुड़ी हुई है। मौसमी, ये नजारा हम दिखा रहे हैं और लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितने भारी मन से गई होंगी, लेकिन जवाब तैयार करने के लिए, नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए एक बार जाना जरूरी था। और आप पाली हिल का ये पूरा इलाका दिखा रही हैं, एक से एक जो विरासत वाले यहाँ पर दफ्तर है, जो किसी किसी के पुरखों ने बनाए हैं अपनी मेहनत से, वो वहां पर चल रहे हैं। लेकिन हिमाचल से गई एक लड़की ने सामने वहां पर अपनी जगह बनाई थी, उस नींव को हिलाने की कोशिश हुई है बीते दिन बीएमसी के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए बॉलीवुड में कुछ लोगों की तूती बोलती है और कहा जाता है कि वो यहाँ के आका है, उनके रजामंदी से ही सब कुछ होता है, पिक्चरें मिलती हैं और बढ़ती हैं। इस तरह के नेपोटिज्म के चार्जेस अंजना पहले भी कई बारी न्यू कमर से लेके जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आए हैं, अलग बैकग्राउंड से आए, साधारण बैकग्राउंड से आए, उन्होंने लगाए हैं। पर बड़ी बात यह है, देखिए, एक अगर कंगना रनावत की बात करें, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष झेला, 15 साल तक संघर्ष किया। इस इलाके में आप किसी से भी पूछ लीजिए, मुंबई में वैसे ही प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूते हैं, पर इस इलाके में एक मकान करोड़ों का है, करोड़ नहीं करोड़ों का है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज देखिए, जिस तरह की प्रॉपर्टीज है, पीछे एक सफेद बिल्डिंग नजर आ रही है, वो सफेद बिल्डिंग रणबीर कपूर वहाँ पे रहते हैं। उस तरफ अगर आप बाईं तरफ देखें तो दिलीप कुमार की काफी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। संजय दत्त से लेके एक्टर्स इस सड़क पे सुबह जॉगिंग करते हुए भी मिल जाएंगे, गाड़ी से निकलते आते जाते मिल जाएंगे। तो पाली हिल वो पाली हिल है जो द एड्रेस है, मतलब कि वो एड्रेस जहाँ पे हर एक शख्स चाहता है कि मेरा एक कमरा हो, एक दफ्तर हो, एक घर हो, कभी होगा। और कई लोगों के अरमान जो है वो दिल में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाता, बेहद मुश्किल है। पर कंगना रनौत ने, आप देखिए, ये पूरा मकान बनाया, उनके लिए ये मकान ही है, क्योंकि उनके लिए ये सपनों का मकान था। ये मकान बनाया बहुत मेहनत से, बताते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया, उन सब चीज़ों को उन्होंने इसमें डाला जिस पर वो विश्वास करती थी, जो उनको बचपन से जो उन्होंने सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, उस तरह का इंटीरियर्स उन्होंने लगाए। कई बारी इसके बारे में डिस्क्राइब करती हैं कि जो फर्नीचर्स उन्होंने यूज़ किए हैं बेहद नेचुरल है, जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जो कुशन्स है, जो कलर्स है, सब उन्होंने खुद
खुद चुने थे। उनके डिजाइनर को उन्होंने बोला था कि मैं एक ऐसा दफ्तर चाहती हूँ जो मेरी तरह हो। मणिकर्णिका फिल्म्स, यही वजह कि उन्होंने इसका नाम दिया। आज आप देखिए वो इसी मलबे से गुजर रही थी, पैर रखते हुए अपने उनके जो सपने रौंदे गए हैं उनसे गुजरते हुए उनके चेहरे पर एक उदासी जरूर थी, पर निश्चय था। उदासी इस बात की कि अगर कोई महिला इस तरह से एक सशक्त महिला बनती है और आगे बढ़ती है और किसी को चुनौती देती है, तो आप उसके सपनों को तोड़ने के लिए सारी ताकत झोंक देंगे, आप सारे नियमों का उल्लंघन कर देंगे। क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है, कहीं ना कहीं, ये हम नहीं कह रहे, अगर आप बीएमसी के कायदों पर गौर करें, नियमों पर गौर करें, अगर आप मुंबई की जमीनी हकीकत देखें और अवैध कंस्ट्रक्शन की फहरिस्त देखें, और अगर आप देखें कि बीएमसी ने किस तैयारी से आई है, तो सब ये सवाल खड़ा करेंगे कि आखिर क्यों बॉलीवुड की क्वीन से इतना शिवसेना अखर रही है, क्यों तिलमिलाई हुई है महाराष्ट्र सरकार, क्या महाराष्ट्र में मुद्दे खत्म हो गए। और ये सवाल हम नहीं, कंगना नहीं, बल्कि आप सोशल मीडिया देख लीजिए या जो कंगना को सपोर्ट मिल रहा है, अब महाराष्ट्र और मुंबई की जनता कर रही है, देश की जनता कर रही है। बिल्कुल, और यही हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए, लोग समझ रहे होंगे और ये जानने की कोशिश भी। देखिए, ये एक ऐसी खबर बन गई मौसमी, जो हमने पॉलिटिक्स भी खूब इस पर देखी और सोशल मीडिया में लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हम चरम पर देख रहे हैं। ये बता रहा है कि लोग इस खबर से जुड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हो, एनसीपी हो, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को यह एहसास है कि शिवसेना एक महाराष्ट्र की पार्टी हो सकती है, लेकिन हम तो पूरे भारत में हैं। और उसी नजरिए से हम देखें तो बीजेपी के भी कार्यकर्ता खुलकर वहां नहीं आ रहे हैं, दोनों ही पार्टियों के। उन्होंने अपने आप को अलग रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर कहते हैं कि हमारी बेटी का तुमने अपमान कर दिया, लेकिन ये दोनों पार्टियां, और शिवसेना है कि बीएमसी के जरिए जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है, एकदम तू मैं की नौबत आ गई है अब दोनों में। जी बिल्कुल, देखिए ये शिवसेना का कहीं ना कहीं स्टाइल और अंदाज भी है। कई बारी जो आरोप प्रत्यारोप में, विरोध में शिवसेना ने कई बारी हिंसा का सहारा लिया, चाहे वो वैलेंटाइंस डे पे आप देख लीजिए, जब शिवसेना पहले काफी जिस तरह से शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पे उतरते थे और मारपीट होती थी और कई बारी तू मैं भी होती थी। तो शिवसेना का इस तरह का अंदाज है, पर शिवसेना को ये समझना पड़ेगा कि वक्त बदल गया है और पुरानी शिवसेना का ये पुराना रूप और पुराना अंदाज अब नहीं चलेगा। अभिव्यक्ति की आजादी से लेके महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई है कंगना रनावत, और ये देन है शिवसेना की। शिवसेना ने कंगना रनावत को तूल देके उनको लार्जर देन लाइफ बना दिया है। उनकी वजह से ही आज दर्जनों कैमरा कंगना रनावत की हर एक मूव, हर एक प्रतिक्रिया पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी इससे जुड़ी हुई महसूस कर रही है। और यही वजह है अंजना कि आप देखिए कि आज कंगना जब आई तो उनके चेहरे पर एक निश्चय था कि वो लड़ाई ये अब आगे लड़ेंगी। बिल्कुल, ये जो आपने आखिरी में बात कही है, हालांकि वो शिवसेना का इतिहास था, ऐसा बताया गया कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे, की शिवसेना की एक नई तस्वीर, एक नई छवि बने। लेकिन ये छवि बनाने निकले थे क्या पंकज उपाध्याय? आज देखिए कि कंगना रनौत पर ही उल्टा पूरा फोकस हो गया है। उनके हर मूव पर, हर कदम पर, हर वाक्य पर आप देखिए उनकी फॉलोइंग और किस तरह से वो सोशल मीडिया पर लोगों को अपने तरफ करने में कामयाब हो रही है। पंकज उपाध्याय। जी अंजना, पहले तो मुझे लगता है जब महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन हो गया था, तब से ही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में बड़ी दरार आ गई थी। खटास रिश्तों में तो तभी से बढ़ गई थी, 25 साल पुराना जो रिश्ता था तभी उसमें दरार आ गई थी। लेकिन अभी हाल के दिनों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब से आदित्य ठाकरे का पूरा जो नाम था वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में घसीटने की कोशिश करी थी, तब से ही शिवसेना मानो खिसियाई बिल्ली की तरह बिल्कुल नजर आ रही थी। उसमें बहुत क्रोध था, बड़ा गुस्सा था। वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी की राजनीतिक, ठीक है, एक बार पंकज को देखिए, यहीं पर क्या राजनीतिक अपरिपक्वता दिखी? क्योंकि राजनीति में आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सी जंग लड़ना चाहते हैं और कौन सी नहीं लड़ना चाहते हैं।
क्या वो इस ट्रैप में फंस गए? क्योंकि ये उद्धव ठाकरे ने कुछ ही देर पहले जब विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी तो उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी से कहा था कि हमें सरकार से लड़ना होगा, भिड़ना होगा, एकजुट दिखना होगा। लेकिन लड़ने भिड़ने का मतलब नहीं है कि आप किसी और को मोहरा बनाकर कहीं ऐसा ना कर ले कि बुलडोजर अपने ही पैर पर मार ले। मुझे लगता है एक पिता तो जीत गया, मुझे लगता है डेफिनेटली एक पिता तो जीत गया, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर हार गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि उद्धव ठाकरे को वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अभी तक बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए काफी हद तक पीआर मशीनरी काम करती थी उद्धव ठाकरे के पीछे, ये जताने के लिए कि हालांकि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, फिर भी उनका जो कंसंट्रेशन रहेगा वो सिर्फ गवर्नेंस की तरफ रहेगा। हाल के दिनों में जब से कोविड पेंडेमिक आया था तब से ये इमेज बनाने की कोशिश करी गई कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अपनी निगाहें फिक्स करी हुई हैं कि मुंबई को किसी तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। एक इंसिडेंट ने मानो उस पूरी कवायद पे पानी फेर दिया है और अब न सिर्फ सरकार की किरकिरी हो रही है, यह भी कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो दबाव की राजनीति करती है, न सिर्फ वो मुंबई पुलिस को कंट्रोल करती है बल्कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो कंट्रोल कर रही है। नतीजा ये हो रहा है मुंबई पुलिस के ऊपर उसकी इफिशिएंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आज बीएमसी की इफिशिएंसी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी फेंस पर बैठकर तमाशा देख रही है, मानो उसने मछली पकड़ने के लिए जो बेट दिया था वही उद्धव ठाकरे ने ले लिया। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मौसमी बनी हुई है, पंकज उपाध्याय भी बने हुए। कंगना ने जैसे ठान लिया है शिवसेना पर, वो लगातार हमलों की बौछार दूसरी तरफ कर रही है। ज्यादा आक्रामक अंदाज है। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, लेकिन इससे कंगना के हमले की धार कम नहीं हुई है। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आया है, उसके बाद गृह मंत्री ने एक बात की है, हमारे स्पीकर साहब ने एक निर्देश दिए है, तो उसके बाद मैं उस ऊपर ज्यादा बात करना, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। तो इस सरकार ने जो एक्शन लिया है, मैंने भी टीवी पे देखा है, वो सरकार, देखो सरकार है, बीएमसी है, एक अलग संस्था है, उसमें आप मुझे मत जोड़िए। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ। और जो महाराष्ट्र के प्राइड के साथ, स्वाभिमान, अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो 60-70 साल का इतिहास देखिए, महाराष्ट्र की जनता हमेशा में आती है। युद्ध छिड़ चुका है, हमलों की बौछार हो रही है, मर्यादा टूट रही है, सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है, नौबत तड़ाक तक आ चुकी है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना रनौत के तेवर ईंट का जवाब पत्थर देने वाले दिख रहे हैं। वो मुंबई में रहती हैं, एक्टिंग उनका पेशा है, बॉलीवुड से उन्हें रोजी रोटी मिलती है। जिस मुंबई पर शिवसेना का सियासी वर्चस्व है, वहाँ उनका घर, दफ्तर, सब कुछ है, लेकिन कंगना डट गई हैं। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। आपको याद ही होगा ये जंग तब परवान चढ़ी जब 4 सितंबर को कंगना ने चुनौती उछाली कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। शिवसेना चाहे तो रोक कर दिखा ले। मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊं। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं किस समय मुंबई आऊंगी वो टाइम भी सभी को बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना रनौत के इस तीखे ट्वीट का जवाब दिया संजय राउत ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई यह मराठी मानुष के बाप की ही है। जिनको यह मंजूर नहीं वो बताए उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना रुकेगी नहीं।
कंगना रनौत और संजय राउत के बीच का पंगा पिछले गुरुवार को शुरू हुआ, जब कंगना ने मुंबई के पीओके वाली ट्वीट की। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है कि दोबारा मुंबई न आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है, क्योंकि मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा महसूस हो रही है। बात इस हद तक बिगड़ गई कि संजय राउत भाषा की मर्यादा तक भूल गए। हमले की रौ में उन्होंने ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें देखा और बताया नहीं जा सकता। आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी। खैर, शिवसेना की धमकियों के बावजूद कंगना मुंबई आई, लेकिन उनके मुंबई आने और अदालत तक जाने के पहले ही शिवसेना ने बदले का बुलडोजर चला दिया। उद्धव ने कंगना को सत्ता की हनक दिखाई तो कंगना ने दिखाया कि उनकी हिम्मत को कुचलना कोई आसान काम नहीं है। अब इस युद्ध में हदें टूट रही हैं और कहां तक टूटेंगी ये कहा नहीं जा सकता। मुंबई से मुनीश पांडे और साहिल जोशी के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।